दोस्तों, जब भी फूड कंपनीज की बात होती है तो हमारे मन में डोमिनोज, केएफसी और मैकडोनल्ड का नाम ही आता है। जबकि हमारे देश में भी एक ऐसा देसी ब्रांड है जो कि इन फॉरेन ब्रांड की कंपनीज को भी टक्कर दे रहा है। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं हम सबके फेवरेट हल्दीराम के बारे में। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि एक छोटी सी मिठाई की दुकान से शुरुआत करने वाला हल्दीराम आज दुनिया के 80 से ज़्यादा देशों में अपना पांव जमा चुका है। और आज की इस वीडियो में जानेंगे कि हल्दीराम के इस सक्सेस के पीछे की कहानी क्या है और कौन सी स्ट्रैटेजी को अपनाकर हल्दीराम आज $1 बिलियन की कंपनी बना चुका है। दोस्तों, इस कंपनी का फाउंडेशन 1941 में गंगा बिशन अग्रवाल, जो कि बीकानेर से थे, लेकिन इस कंपनी को बनाने का काम उन्होंने साल 1919 से ही शुरू कर दिया था और उस समय उनकी जो उम्र थी वो थी 13 साल। दोस्तों, गंगा बिशन जी एक मारवाड़ी परिवार से थे और इनको प्यार से घर में हल्दीराम के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, उन्होंने खेलने कूदने की उम्र से ही अपने पिता की भुजिया की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस समय बीकानेर में भुजिया बहुत ही ज़्यादा बिकता था और इसके चलते शहर में हजारों लोग इस तरह का कारोबार करते थे। दोस्तों, उस समय जो मेन कंपटीशन था वो क्वालिटी का नहीं, प्राइस का था, क्योंकि मैक्सिमम सभी दुकानों में इसका जो टेस्ट था वो एक सा था, पर जो सबसे बड़ा जो चैलेंज था बेचने वालों के पास वो था प्राइस को लेके। दोस्तों, हल्दीराम उस समय अपने पिता की दुकान पर सब्जी काटने या छोटे मोटे सफाई के काम ही करा करते थे, पर उनकी जो दिलचस्पी थी वो भुजिया बनाने की मेथड को ही सीखना था। दोस्तों, हल्दीराम जिस रेसिपी से भुजिया को बनाया करते थे वो रेसिपी उनकी खुद के परिवार की बहू ने उनको दी थी। कहते हैं जब उनकी बहू ने वो भुजिया उनके परिवार को खिलाई तो हल्दीराम के पिताजी को यह आइडिया आया कि यह भुजिया मार्केट में काफ़ी चल सकती है और यही सोचकर उन्होंने मार्केट में इसको बेचना शुरू कर दिया और उनकी उस भुजिया का जो टेस्ट था वो वाकई में सही निकला। दोस्तों, धीरे धीरे उनका बिजनेस तो चल पड़ा, पर हल्दीराम ना तो बिजनेस की ग्रोथ से सेटिस्फाइड थे ना तो भुजिया के टेस्ट से। अब हल्दीराम उस समय ऐसी भुजिया बनाना चाहते थे जो कि मार्केट में सबसे अलग हो, कोई भी उस प्रोडक्ट का मुकाबला ना कर पाए, और इसी गोल के साथ उन्होंने बहुत सी छोटी उम्र से ही भुजिया के नए नए इंग्रेडिएंट्स को तैयार करने में शुरू हो गए और काफ़ी देर तक लगे रहने के बाद वो आखिर में एक नए प्रोडक्ट को बनाने में सफल हो गए जो कि उस समय मार्केट में अवेलेबल नहीं था। दोस्तों, हल्दीराम ने उस समय अपने पिता की रेसिपी में 3 मेजर चेंजेस किए जिसकी वजह से उनकी तो तकदीर ही बदल गई। और उसमें जो पहला चेंजेस था वो यह था कि वो भुजिया को बेसन की जगह दाल से बनाने लगे, जिससे कि भुजिया का जो टेस्ट था वो पहले से और बढ़ गया, पर वो पहले से और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो गई और अब भुजिया का जो टेस्ट था वो मार्केट में सबसे डिफरेंट था। दोस्तों, जो दूसरा चेंज था उन्होंने यह किया कि जहाँ पे लोग 2 पैसे पर केजी भुजिया को बेच रहे थे, उन्होंने प्राइस में चेंजेस करके अब इसको 5 पैसे पर केजी कर दिया ताकि मार्केट में उनकी भुजिया को अलग स्टैंडर्ड से देखा जाए। और तीसरा चेंजेस जो उन्होंने सबसे बड़ा किया वो यह था कि उन्होंने बीकानेर के महाराजा डोंगर सेब के नाम पर इस भुजिया का नाम डोंगर सेब रख दिया। हालांकि इस भुजिया का महाराजा से कोई कनेक्शन नहीं था, पर प्रोडक्ट पर महाराजा का नाम लगने से इसकी ग्रोथ में काफ़ी चेंजेस हुई और डोंगर नाम रखने से बहुत सारे लोग इसे प्रीमियम आने लग गए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि बहुत सारे लोगों की नज़र में ऑलरेडी यह भुजिया एक प्रीमियम प्रोडक्ट बन चुकी है, तो अब बहुत सारे लोग इसे 5 पैसा पर केजी के भाव में भी खरीदने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाए और बहुत सारे लोग तो यही सोच रहे थे कि 3 पैसे पर केजी एक्स्ट्रा देके वो एक क्वालिटी वाली चीज़ खा रहे हैं और इसी की वजह से उनकी सेल कुछ ही हफ्तों में आसमान छूने लगी और हल्दीराम का भुजिया बहुत जल्दी एक कम्पिटिटिव मार्केट का हिस्सा बन गया। और इसी तरह हल्दीराम जी ने एक विशाल बिजनेस की नींव रखी जिसे दुनिया भर में आज उन्हीं के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जो हल्दीराम ने किया वो इस कंपनी का एक फाउंडेशन पिलर था, पर उनकी कंपनी का जो दूसरा चैप्टर शुरू किया वो शिव कृष्ण अग्रवाल जी ने शुरू किया और यह समय था अराउंड 1960 का। दोस्तों, यह इंसान इस कंपनी को ऐसे लेवल पर लेके चले गए जिसे किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, ये शिव कृष्ण अग्रवाल जो हैं वो हल्दीराम के पोते और
इसी परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं और इन्होंने 60 के दौरान अपने फैमिली के बिजनेस को ज्वाइन किया था और इस समय तक अग्रवाल फैमिली 3 अलग अलग हिस्सों में बंट चुकी थी और इनके बिजनेस बीकानेर, कलकत्ता और नागपुर जैसे बड़े शहरों में थे और हल्दीराम की सेल कुछ ही सालों में बहुत ऊंचाई पर चली गई। दोस्तों, अब इस बात में कोई भी शक नहीं है कि हल्दीराम को बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए शिव किशन का योगदान काफ़ी रहा था। लेकिन जो व्यक्ति हल्दीराम को इससे भी और ज़्यादा ऊंचाइयों पर लेके गया वो शिव किशन जी नहीं बल्कि अग्रवाल परिवार के दूसरे सदस्य मोहनलाल अग्रवाल थे और इन्होंने भी हल्दीराम को और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए मार्केट में 2 बड़ी स्ट्रैटेजीज में चेंजेस किए। दोस्तों, 1980 में जब कोई भी ब्रांड पैकेजिंग के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, ऐसे समय में मनोहर लाल जी ने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए महंगी और प्रीमियम दिखने वाली पैकेजिंग को यूज़ किया ताकि लोगों को यह लगे कि वो मार्केट के एक ट्रस्टेड प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। और उनके यह करने से मार्केट में ना कि लोगों में ब्रांड अवेयरनेस बढ़ी बल्कि लोगों का हल्दीराम के लिए और भी ट्रस्ट पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया। इसके अलावा जो दूसरी स्ट्रैटेजी थी वो यह थी, उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े शहरों में हल्दीराम के स्टोर्स खोलने शुरू कर दिए और इसके चलते कुछ ही सालों में हल्दीराम की जो सेल थी वो कई गुना बढ़ गई और देखते ही देखते उनका जो बिजनेस था वो पूरे भारत में नहीं भारत के बाहर भी एक्सपेंड कर गया।